The problem is the number of integral values of x for which x square plus 19x plus 92 is a perfect square. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन के पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन बेसिकली है क्या। देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इनकेस अगर आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को चेक करें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 19x प्लस 92। तो व्हाट इज द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन ये है कि ही वाज आस्किंग कि आप बताइए x की जगह मैं क्या इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे सबमिट करूं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। मींस ऑब्वियस सी बात है अगर आप x की जगह कोई इंटीजर डाल रहे हैं तो ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा, तीनों को ऐड करके एक इंटीजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट तो एक इंटीजर ही आने वाला है। पर मुझे ऐसा इंटीजर चाहिए जो मैं यहाँ पे x की प्लेस पे सबमिट करूं और ये जो एक्सप्रेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली मैं मान सकता हूं कि लेट ये बराबर हो जाए के स्क्वायर के, वेयर के बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, है ना। के जो है वो एक इंटीजर ही होना चाहिए क्योंकि इनपुट में मुझे केवल इंटीजर्स को ही सबमिट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है अब मुझे यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको मैंने लिखा विच इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 92 माइनस के स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं विद द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। और इनकेस अगर आपको गिवन एक्सप्रेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये बराबर होता है x इज योर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए के। अब इनकेस अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए यूज करूं तो मुझे लिखना होगा एक्स इज योर विच इज योर माइनस नाइनटीन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास 19 का होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद इसे लिख सकते हैं माइनस के 4 ए की बात करें तो ये मेरे पास 1 है। सी की बात करें दैट इज योर 92 माइनस के स्क्वायर, राइट। और डिवाइडेड बाई अगर मैं चेक करूं तो मुझे यहां लिखना चाहिए 2 इंटू 1। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को चेक करें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं -19, दिस इज और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ दिस विल बिकम 19 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 92, 4 इंटू 92 प्लस के 4 के स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स इज योर -19 प्लस माइनस, और इनकेस अगर आप रूट के अंदर वाले डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4 के स्क्वायर माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाई 2 के, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हमें ध्यान देना होगा। आपको याद होगा कि x आपको एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेक करें तो आपको क्या गिवन है कि x एक इंटीजर है, राइट। इनकेस अगर आपको x एक इंटीजर रिक्वायर्ड है और ये आपके पास एक ऑड नंबर है, ये आपके पास एक ऑड नंबर है, तो ये जो 4 के स्क्वायर माइनस 7 जो डाटा आपको नजर आ रहा है ये भी एक ऑड नंबर ही होना चाहिए। क्योंकि इनकेस अगर ये ऑड नंबर नहीं होगा तो इसका स्क्वायर रूट भी आपको ऑड नंबर नहीं मिलेगा, और ऑड नंबर प्लस माइनस ऑड नंबर ही यू आर गेटिंग द इवन नंबर, राइट। तो यहां से क्या होगा कि ऊपर एक इवन नंबर बनेगा जिसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो द वैल्यू यू आर गेटिंग एन इंटीजर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन आपको समझ में आई होगी। अगर पहला वाला टर्म एक ऑड नंबर है तो अगले वाले टर्म को भी आपको ऑड नंबर ही रखना पड़ेगा। इनकेस दोनों के बिटवीन अगर आपने प्लस माइनस सिंबल का यूज करना है तो एक इवन इंटीजर क्रिएट होना चाहिए न्यूमरेटर के अंदर, राइट। और जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी वो केस आएगा कि ये जो x है वो एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली ये जो 4 के स्क्वायर माइनस 7 आपको नजर आ रहा है ये बराबर होना चाहिए किसी ऑड नंबर के। अब ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कोई रैंडम तो कोई नंबर नहीं है, तो अपन एक जनरल फॉर्मेट ले लेते हैं कि इसका जो फॉर्मेट है वो आपको मिलना चाहिए इस फॉर्म में, विच इज योर 4 के स्क्वायर माइनस 7 इज योर 2n+1 का होल स्क्वायर। फिर ऑब्वियस है n इज एनी इंटीजर, है ना, n कोई भी एक इंटीजर है, बस वो ऑड नंबर के फॉर्मेट में आना चाहिए। अब इसको मैं लिख सकता हूं 4 के स्क्वायर माइनस के 2n+1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 7।
अगले स्टेप में आप इसे लिख पाएंगे विच इज नॉट 2k माइनस 2n माइनस 1, और अगला टर्म बनेगा 2k प्लस 2n प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 7। अब आप देख सकते हैं कि ये भी मेरे पास एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि k एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर। अब बेसिकली मुझे 7 को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है वो 7 आए। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं किसी एक को 1 रखूं और किसी दूसरे को 7 रखूं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और ये देखने में समझ आ रहा है कि ये जो क्वांटिटी है वो इसके रिलेटिव कम ही होगी। तो बेटर है कि 2k माइनस 2n माइनस 1 को हम लोग कंसिडर कर लें 1, और 2k माइनस 2n विच इज प्लस 2n प्लस 1, और इसको हम लोग कंसिडर कर लें 7। अब व्हाट वी हैव टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4k आपके पास 8 आ जाता है, और यहां से k की वैल्यू आपको मिल जाती है 2। इट मीन्स जिस एक्सप्रेशन को आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं फॉर इंटीजर के लिए, ओनली द चॉइस इज कि k को 2 रखा जाए। अब अगर मैं k को 2 रखता हूं तभी वो, मतलब द कॉन्सेप्ट पार्ट इज दैट कि अगर आप x की जगह कोई इंटीजर डाल रहे हैं और ये अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, तो ये पॉसिबल केवल तभी है जब ये जो k स्क्वायर है ये क्वांटिटी 4 हो या फिर k की वैल्यू 2 हो। अब इनकेस अगर ये क्वांटिटी 4 के इक्वल है, इनकेस अगर ये क्वांटिटी 4 के इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 19x प्लस 92 एंड दैट इज इक्वल टू 4। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 19x प्लस के 88 एंड दैट इज इक्वल टू 0। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर विच इज योर, यहां पे हमें लिखना होगा 11x प्लस 8x प्लस 88 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और इनकेस अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो एक फैक्टर आ रहा है आपके पास x प्लस 11, और एक फैक्टर आ रहा है x प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज आपको मिली हैं जिसके लिए ये एक्सप्रेशन एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिस इंटीजर में वो कन्वर्ट होगा वो इंटीजर केवल है 4, है ना, जो कि 2 का स्क्वायर है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि x की वैल्यूज कितनी है जो इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगी। तो एक वैल्यू मेरे पास है -11 और एक वैल्यू मेरे पास है -8। सो वी हैव एग्जैक्टली टू वैल्यूज फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम एन perfect square of an integer. So our answer is here